मेरी यूट्यूब फैमिली को नमस्ते, जय माता की, राधे राधे। आप सब कैसे हो? आशा करती हूँ दोस्तों सभी ठीक हो गए, सभी खुश हो गए। और दोस्तों आप सभी को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जहाँ से मैंने वीडियो का एंड किया था दोस्तों, वहीं से शुरू कर रही हूँ। आपके साथ मैं अभी अपने मायके की वीडियो शेयर कर रही हूँ। तो ये भी मायके का ही वीडियो है। तो यहाँ पर मंगलवार का है ये दिन, और यहाँ पे मंगलवार के नाम से ही है ना मार्केट लगता है, मंगल बाज़ार कहते हैं यहाँ पर जिसको। तो मैं और दीदी और भाभी आई हुए हैं, और मेरे दोनों भतीजे, और मेरी एक भाभी घर पे रह रही हैं क्योंकि उनको दिक्कत हो रही थी, तो हम उनको साथ में नहीं लाए थे, तो इस वजह से। और मैं और आ गई थी दूसरे दिन। वीडियो के हिसाब से बताऊं तो मंगलवार को हमने मंगल बाज़ार देख करा, और दूसरे दिन बुधवार को मैं अपने ससुराल आ गई थी। ससुराल तो मैं पहले गई हूँ, वीडियो के जरिए, वीडियो के हिसाब से आपको बता रही हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर हम लोग आए मंगल बाज़ार। तो ये मंगल बाज़ार दो जगह लगता है, एक यहाँ पे लगता है जो छोटा है, और एक दूसरी जगह लगता है ना, वो वहाँ पे काफ़ी बड़ा लगता है। और पर इस वाले मार्केट में हम बड़े वाले मार्केट में नहीं गए, क्योंकि कुछ लोगों ने बताया कि वहाँ पे ना अभी मार्केट नहीं लग रहा है। तो हम बोले कि चलो यहाँ देख लेते हैं। तो यहाँ पर हम लोग अंदर आए, तो फिर मेरे भतीजे को खिलौनों की दुकान दिखी, तो उसने खिलौने मांगे। हमने बोला कि आगे 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 करके, उसको बहुत शौक़ है खिलौनों का। और फिर उसके आगे फिर उसको आइसक्रीम दिलाई, फिर उसको वो चुप हुआ। और यहाँ पे दोस्तों देखिए, कई लोग ऐसे होते हैं ठगाई करने के लिए, कि अगर आप लोगों को समझते हैं कि कुछ मालूम नहीं ना, तो कई लोग ऐसे होते हैं कि ठग लेते हैं। यहाँ पर है ना, जो हींग की डिब्बी दे रहे थे ना, 50 रुपये की बोल रहे थे, और उनको लगा कि है ना, मतलब कोई पहले आजमाते हैं कि किसी को ना माले तो आप ले लो। पर मैं नहीं आई थी ठगियाँ, क्योंकि मुझे मालूम है 10 रुपये की आती है। और यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे पानी टिक्की और आलू टिक्की मिल रही थी। हमारे मायके में तो भल्ला बोलते हैं। तो जब से मैं आई हूँ ना अपने ससुराल से, तो मैं 4-5 दिन के लिए ही रुकी थी। और तो ऐसा बस कुछ खाने को वैसे जाती हूँ ना सोच के, तो जब लगता है कि वहाँ जाऊँगी तो मुझे वहाँ की चाट वगैरह, मायके में जब जाते हैं ना तो सभी लड़कियों का मन करता ही है वैसे ही। तो यहाँ पे हम है ना गट्टी वगैरह खरीदी थी, और धागा गट्टी। और उसके बाद हम यहाँ पे निकले, तो यहाँ पे देखिए कितनी सुंदर सुंदर है ना कांच की गुल्लक वगैरह, बहुत अच्छी चीज़ें थी कांच की। और मुझे ये चीज़ें ना बहुत अच्छी भी लगती है। पर यहाँ पर मैंने ना ज़्यादा कुछ ख़रीदा नहीं। एक तो है ना, हमको बहुत देर हो गई थी आने में, कुछ कारण ऐसा हो गया कुछ मेरा, जबकि मैं पल्ले घर से आ गई थी। बोलोगे मैंने वहाँ पे खाना भी नहीं खाया था, और मतलब कि मुझे है ना, मतलब दिक्कत हो जाती है कि मैं खाना खा के है ना, मुझे आलस आ जाता है, मेरे से नहीं होता है कुछ। तो मैं खाना भी नहीं खा कर आई थी ढंग से, इतना अच्छा वहाँ पल्ले घर का मुझे है ना रायता तो बहुत ही अच्छा लगता है, दुआर डाल के रायता बनता है। मैं भी बना लेती हूँ, लेकिन उनके रायते में कुछ अलग ही स्वाद होता है। वहाँ पे भैंस का दूध आता है, और हमारे यहाँ पे थैली का दूध आता है ना, तो कुछ दही में भी अंतर हो जाता है। और बड़ी मम्मी के हाथ का है ना, मतलब गोभी आलू की सब्ज़ी और पूरी कचौड़ी बहुत अच्छी लगती है मुझे तो मैं खाना भी नहीं खा कर आई थी कि मंगल बाज़ार पर कुछ ऐसा हो गया, मेरा दिमाग ख़राब हो गया। फिर आते आते लेट हो गया था हमको, और बस देखते हुए चल रहे थे। और यहाँ पे सब चीज़ें मिलेंगी आपको, बर्तन वगैरह, साड़ियाँ और परचूनी का जो भी सामान होता है, मतलब मिर्च मसाले वगैरह, दाल वाल सब कुछ मिलेगी। यहाँ पे मेरा भतीजा है ना, आइसक्रीम ख़त्म हुई, उसके बाद फिर शुरू हो गया कि बुआ खिलौने खिलौने। इस लड़के के पास हम लोग इतने सारे खिलौने कि हमें तो लगता था कि बचपन में हमारे पास ही ज़्यादा खिलौने होते थे, लेकिन इसने तो हमारा भी रिकॉर्ड तोड़ दिया। पर जब भी ये खिलौनों की बात करता है ना, तो मुझे मेरा बचपन याद आ जाता है। मैं भी जहाँ पर भी देखती थी ना खिलौने, मैं भी खिलौनों के लिए रोने लग जाती थी कि मुझे ये खिलौना चाहिए। तो इसमें अपने आप का बचपन भी देखती हूँ। और यहाँ पे देखिए कितने सारे है ना अच्छे फूलदान हैं। और यहाँ पे जो बच्चों के लिए उन्हें वो पंगोले वगैरह, जो पापड़ वगैरह, ये सब चीज़ें थी। और यहाँ पे देखिए मेरा भतीजा खाली जगह पे फुल मस्ती कर रहा है, और मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा था। एक बार तो मैं भी उसके और ना पकड़ने के लिए चली गई,
कि मैं उसके पीछे पीछे भाग रही थी। और फिर तो भाभी बोली ये देखो दोनों बुआ भतीजी खेलने में लग गए। आप जा रहे हैं। तो दोस्तों हम लोग मार्केट से आ गए थे, मतलब मंगल बाज़ार करके आ गए थे। आके है ना थोड़ा सा आराम करा, पानी वानी पिया। और यहाँ पर है ना मैं जब अपने ससुराल से आई थी ना तो मैं चाउमीन लेकर आई थी, चाउमीन के पैकेट लेकर आई थी। और मैं भी ना अपने ससुराल में घर पे ही बच्चों को बना के देती हूँ चाउमीन वगैरह। दोस्तों सवेरे के टाइम वॉइस ओवर दे रही हूँ ना तो थोड़े गले में भी दिक्कत हो रही है। तो मैंने बस आके मैं 2 पैकेट लेकर आई थी, मतलब 3 पैकेट लेकर आई थी। 1 पैकेट छोटी भाभी को दिया, 1 पैकेट बड़ी भाभी को दिया और 1 पैकेट मैं इस तरह से लेकर आई थी कि हम लोग सब खा लें। तो यहाँ पर मेरा बेटा बना रहा है चाउमीन, और भाभी और मेरी दीदी को पता है कि मेरा बेटा बहुत अच्छी चाउमीन बना लेता है। और तो यहाँ पे वो बोला कि लकी तुम बना के खिलाओ, और दीदी के हाथ का तो हम बाद में भी खा लेंगे, क्योंकि मेरा बेटा है जो 4 साल बाद गया है अपने नानी के, गया है नाना के। और वो भी है ना नहीं आ पाता अगर पापा का अभी कोई श्राद्ध नहीं होता, क्योंकि यहाँ पर खाना जमाया खिलाया जाता है, मतलब भांजी को बुलाया जाता है। तो इस वजह से आ गया था वो। और जब उसको लाना गए थे तब नहीं आ पाया था, क्योंकि कोरोना चल रहा था उस टाइम पे ना। वो 4-5 पूरा ले ले मम्मी धो देगी। भगवान बीमारी वगैरह ऐसा दिल ना कभी ना लाए। मैं यही से प्रार्थना करती हूँ जो भी हमने भुगता सब लोगों ने उस टाइम पे बहुत ही पूरी समझ में यहाँ पे मेरा बेटा है ना बोल रहा था कि मम्मी आपका है ही ना बड़ी लेती। तो यहाँ पर ना हमने अपने हिसाब से मतलब हम बनाते हैं ना, तो मेरा बेटा नहीं खाता है, जिया के पापा तो खाते हैं ना। तो हम सबके हिसाब से पूरा पैकेट बना दिया, तो थोड़ा चाउमीन का दिक्कत हो रही थी। हमारा लक्की बेटा चाउमीन बना रहा और ये सीखने के लिए खड़ी है। और लकी पीछे देख, पीछे देख, ये भी सीखने के लिए खड़ा है। ओहो ये कुर्सी लिया है। मम्मी कढ़ाई बड़ी पे लेती है आप? ये कढ़ाई भैया। ओ वाओ इतनी अच्छी है। तू भी देखेगा ले भैया, तेरी कटल की तुम भी देखो। ये भी देखने आया। चांद फूट गई। भैया ने कैसी बनाई है चाउमीन बताओ जल्दी। अच्छी बात। अब इसकी कसर रह गई थी, ये भी आ गया। और इसकी एक्टिंग देखिए, पहले चाउमीन खा के मुंह बना रहा था। बताओ और कैसी बात बनी? है ना उसको कैसे इतनी बनी? अच्छी लगी चाउमीन। मस्त बनी। बोल दो मस्त बनी। कैसी बनी है? मम्मा मेरे लिए थोड़ी सी रख देना, मैं सवेरे खाऊंगा। तो ये चाउमीन है ना बासी तो बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, लेकिन कहीं भाभी ने रख दी थी कि ये सवेरे पहले मांगे और वो डर लग जाए, तो उन्होंने थोड़ी सी रख दी थी। और यहाँ पे मेरे बैग भी तैयार हो गए, मतलब यहाँ पर मैंने ना पैकिंग कर दी थी। इतना कुछ मैं ज़्यादा लाई नहीं थी, 4-5 दिन के लिए। और जो भी मैंने खरीदा वगैरह खरीदा तो इतना कुछ नहीं था, बस मैंने। और अभी तो दोस्तों ये है बुधवार का वीडियो। और अब मैं अपने ससुराल जाने के लिए तैयार हो गई। सवेरे जल्दी उठ गई थी, और जल्दी उठ के मैं और मेरी दीदी नहा ली थी। और दीदी को भी जाना था, लेकिन दीदी है ना अपने ससुराल नहीं जा रही थी, दीदी बरसाने जा रही थी छोटी वाली दीदी के पास, क्योंकि उनकी आँखों में ना कुछ प्रॉब्लम हो गई, उनको आँखों का ऑपरेशन कराना है। इस वजह से दीदी को वहाँ जाना पड़ रहा है। और यहाँ पे ना मैंने रोक रखा था दीदी को, मैंने रोक रखा था कि दीदी मैं हूँ जब तक आप रहो, क्योंकि दीदी से भी ना मिलना मेरा है ना बहुत साल हो जाते, काफ़ी साल 2-3 साल में मिली थी। क्योंकि ये ना दीदी इंदौर में रहती हैं, जब वो आती हैं ना तो मैं नहीं आ पाती हूँ। तो
तो ये रहता है। तो यहाँ पर हम लोगों ने दोनों बहन ने सवेरे पूड़ी बना ली थी, क्योंकि मेरा दूर का रास्ता है और पहुँचूँगी तो जाते ही क्या खाना बनाऊँगी। और मम्मी ने ना मतलब मेरी सास ने ना दादाजी का श्राद्ध था तो उस दिन खाना बनाया था, तो पूछ रही थी तो मैं बोली नहीं। और तो मैंने ना यहाँ पर पूड़ी बना ली थी, बस पूड़ी बना ली थी और भिंडी की सब्ज़ी बनाई थी। तो और यहाँ पर अब मैं जा रही हूँ। तो सभी बहन भी जानती होंगी कि जब अपने मायके से चाहे 2 दिन के लिए जाएं, चाहे 1 महीने के लिए जाएं, लेकिन जो मायके से जब हम जाते हैं अपने ससुराल तो बहुत दुख भी होता है और आंखों में आंसू होते हैं। ऐसे ही जब मैं जा रही थी ना तो मुझे भी बहुत दुख हो रहा था अपने छोटे छोटे भतीजों की, उनके खेल खून, उनकी शरारतें देख के इतना अच्छा लग रहा था। मेरा बड़ा वाला भतीजा तो इतना बोलता है और ऐसे ऐसे बोलता है कि वो पेट में दर्द कर देता है हंसाते हंसाते। जाने से पहले मैं अपने पापा का आशीर्वाद ले रही थी और यहाँ पे मंदिर में भी ढोक दे रही थी। तो यहाँ पर मैं ना पापा को ऐसे छू रही थी ना, तो फिर मेरी दीदी ने बताया कि है ना ऐसे ही हाथ जोड़ लिया कर, ऐसे मत छुआ कर, क्योंकि हमारे यहाँ पे ना बेटियाँ हैं ना पैर वगैरह नहीं छूती हैं, बल्कि हमारे जो माँ बाप हमारे जो होते हैं तो वो बेटियों के पैर छूते हैं और उनका ये कहना होता है कि बेटियाँ घर की लक्ष्मी होती है। तो यहाँ पर सबके अपने यहाँ की रिवाज अलग अलग है। बाय बाय टाटा। ये बरसाने जा रही है राधा रानी के यहाँ। ये चली जाएंगी बरसाने। हाँ, और ये हमारा सागर है। अपने ससुराल तुम्हें आएगा जयपुर इस आएगा? समय ना मन इतना भारी हो रहा था ना दोस्तों, बहुत भारी हो रहा था है ना, लेकिन जाना अच्छा, चलो है एक बार अपने फोन उस पे वाले हाय घर कर को भी संभालना है। तो दोस्तों मैं आ चुकी हूँ और मैंने बस स्टैंड पे भैया बैठा गया था, दीदी और मेरे को बैठा गया था वो। और यहाँ पर बस हम है ना पहुँचने वाले हैं, मतलब जयपुर लगने वाला है। तो यहाँ पे है ना जयपुर घुसने से पहले ना गुफ़ा आती है, तो वो गुफ़ा मुझे बहुत अच्छी लगती है दोस्तों। और मैंने ज़्यादा कोई वीडियो वगैरह नहीं बनाया था, बस बहुत मायके से निकली थी ना तो आँख भी भर आई थी, मतलब बहुत दुख हो रहा था। पर अब मैं घर पे जा रही हूँ और ज़्यादा दिन है ना कुछ इसलिए नहीं रह पाई थी, क्योंकि है ना मेरा बेटा मेरे साथ आया था। अकेली रहती तो मैं ना रह भी सकती थी, क्योंकि मेरा बेटा साथ में आया था और हमारा डॉगी टाइसन वो बहुत याद कर रहा है उसको और खाना भी नहीं खा रहा था ना, तो उस वजह से ज़्यादा दिक्कत हो रही थी। वो तो है ना मेरा बेटा ये कह के आया था कि मैं 2-3 दिन के लिए जाऊँगा और मतलब तीसरे दिन मैं आ जाऊँगा। तो मैं बोली चल ठीक है, लेकिन है ना एक आध दिन दीदी ने रोक लिया, एक आध दिन, मतलब फिर पता नहीं कब का कब मिलना हो, क्योंकि उसका जाना नहीं हो पाता डॉगी। दोस्तों मिलती हूँ एक नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए जय माता की, राधे राधे। और यहाँ पे आप गुफ़ा देखिए बहुत ही अच्छी लगती है। मिलती हूँ नई वीडियो के साथ, जय माता की, राधे राधे।